नमस्कार, स्वदेश एजेंडा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। बिहार फिर से सियासी संग्राम के मुहाने पर खड़ा है और विधानसभा चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो गया है। चुनावी बिगुल कभी भी बच सकता है और इस बीच तैयारियों को अंतिम रूप देने के लिए मुख्य चुनाव आयुक्त ने पटना में सियासी दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की, जिसमें सुरक्षा, वोटिंग के साथ साथ चुनावी रणनीति को लेकर मंथन किया गया। सियासी दलों ने चुनाव आयोग से छठ के बाद कम से कम चरणों में चुनाव कराने की बात कही है। बीजेपी और आरजेडी ने 2 चरणों में चुनाव कराने की मांग की है, जबकि जेडीयू चाहता है कि राज्य में 1 चरण में वोटिंग हो। माना जा रहा है कि बिहार दौरे के बाद आयोग कभी भी तारीखों का ऐलान कर सकता है। वहीं चुनाव आयोग की इस कवायद के बीच सियासी दलों को मतदाताओं को लुभाने का दौर भी जारी है, जिसमें पीएम मोदी ने बिहार के युवाओं से वर्चुअली संवाद किया। उन्होंने शिक्षा व्यवस्था की बहाली के लिए आरजेडी और कांग्रेस को जिम्मेदार बताया। उन्होंने कहा कि जिस पेड़ की जड़ों में कीड़ा लग जाता है उसे फिर से खड़ा करने में बहुत मेहनत लगती है। पीएम मोदी ने युवाओं के लिए 62,000 करोड़ की योजनाओं की शुरुआत भी की। देश भर के 1,000 आईटीआई के विकास के लिए पीएम सेतु और युवाओं के लिए मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना का भी आगाज किया। वहीं कांग्रेस एनडीए सरकार के खिलाफ 20 साल 20 सवाल अभियान शुरू करने जा रही है। ऐसे में सवाल है कि पीएम मोदी की बिहार को करोड़ों की योजनाओं की सौगात का कितना असर चुनाव में पड़ेगा। क्या महागठबंधन बिहार की सियासत को अपने पक्ष में मोड़ पाएगा? क्या वोट चोरी के बाद कांग्रेस का सवाल पूछने का अभियान जनता को रास आएगा? और सबसे बड़ा सवाल है कि चुनाव आयोग कब तारीखों का ऐलान करता है। इसी मुद्दे पर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां अपने आखिरी चरण में है। पटना में चुनाव आयोग ने मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा की। बैठक में 12 दलों के प्रतिनिधियों ने अपने अपने सुझाव और मांग को रखा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि पार्टी ने 2 चरणों में चुनाव कराने की मांग की है। साथ ही चुनाव आयोग से कहा कि बिहार के कई विधानसभा क्षेत्रों में मतदान केंद्र धार्मिक स्थलों में हैं। बीजेपी ने चुनाव से पहले इन सभी मतदान केंद्रों की जांच कर नए सरकारी भवन में केंद्र बनाने की मांग की है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने ये भी मांग की कि तारीखों की घोषणा के 28 दिन बाद चुनाव हो। हम लोगों ने अनुरोध किया है कि जो मतदान है वो 1 से 2 फेज तक में करवा लिया जाए, क्योंकि ज़्यादा फेज होने से इस पर जो है मतदाता को भी और जो हमारे उम्मीदवार होते हैं उनका भी खर्च भी बढ़ता है और सारा चीज़ इंस्टीट्यूशन जो है इससे बाधित भी होता है। इसीलिए बहुत लंबा चुनाव का प्रोसेस नहीं किया जाए। हम लोगों ने कहा है कि आप चुनाव के घोषणा के 28 दिन के बाद ही चुनाव करा सकते हैं, तो 28 दिन जिस दिन पूरा हो उसके बाद तुरंत चुनाव कराया जाए। चुनाव कराने में देर नहीं किया जाए। बिहार सत्ता पर काबिज जनता दल यूनाइटेड ने चुनाव आयोग को 1 चरण में ही चुनाव कराने की सलाह दी है, जबकि मुख्य विपक्षी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल ने इस बार 2 चरणों में चुनाव कराने की मांग की है। हम लोगों ने 1 फेज के लिए सुझाव दिया है कि 1 फेज में चुनाव बिहार में हो, क्योंकि बिहार में कानून व्यवस्था दुरुस्त है, कोई नक्सलिज्म का इशू नहीं है। अगर महाराष्ट्र में 1 फेज में चुनाव हो सकता है तो बिहार में 1 फेज में चुनाव क्यों नहीं हो सकता? 1 फेज में चुनाव होना चाहिए। छठ के बाद बहुत सारे लोग रहते हैं, तो चुनाव का डेट तय हो जाए कि जो लोग बाहर से भी जो आते हैं छठ में वो अपना वोट दे सके। हम लोगों ने मांग किया कि 2 फेज में चुनाव हो और ये भी आग्रह किया है कि चुनाव के दौरान, कैंपेनिंग के दौरान जो अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया जाता है, व्यक्तिगत टिप्पणी किया जाता है, उन तमाम चीज़ों पर एक सख्त निर्देश चुनाव आयोग की तरफ से जारी होनी चाहिए। अब 1 में कराए 10 में कराए, जो भी चुनाव तो लड़ना ही है और उम्मीद करते हैं कि इस बार बिहार का चुनाव जो है निष्पक्ष तरीके से हो, ना कि किसी को मदद करने के लिए चुनाव कराया जाए। लोकतंत्र में जनता मालिक है और जनता को पूरा अधिकार और हक बनता है कि चुनाव जो है फ्री और अच्छे वातावरण में।
इधर चुनाव आयोग की तैयारियों के बीच सियासी दल अपनी अपनी जोड़तोड़ और रणनीति बनाने में लगे हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने तारीखों के ऐलान से पहले सौगातों की बौछार लगा दी। मोदी ने बिहार में युवा संवाद कार्यक्रम से वर्चुअली जुड़कर 62,000 करोड़ की योजनाओं की शुरुआत की है। उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को लेकर युवाओं के नजरिए को जानने की कोशिश की। पीएम ने कहा कि बिहार के युवाओं का सामर्थ्य बढ़ाने के लिए एनडीए सरकार पूरी प्रतिबद्धता से काम कर रही है। आज बिहार के युवाओं के सशक्तिकरण को समर्पित ये कार्यक्रम बताता है कि एनडीए सरकार युवाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। इसके साथ ही पीएम ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला। बिना नाम लिए पीएम ने कहा कि ये जननायक पद कर्पूरी ठाकुर से ही सुशोभित होता है। आजकल लोग कर्पूरी ठाकुर के जननायक शब्द को चोरी करने में लगे हैं। और कर्पूरी ठाकुर जी को जननायक ये सोशल मीडिया की ट्रोल करने वाली टीम ने नहीं बनाया। कर्पूरी ठाकुर को जननायक बिहार के जन जन ने बनाया और उनके जीवन को देख करके बनाया था। और मैं तो बिहार के लोगों को कहूंगा कि जरा चौकन्ने रहिए। ये जननायक पद कर्पूरी ठाकुर से ही शोभायमान है। आजकल लोग ये जननायक की भी चोरी करने में लगे हैं और इसलिए बिहार के लोगों से मैं जागरूक रहने का आग्रह करूंगा कि हमारे कर्पूरी ठाकुर साहब का ये जनता द्वारा दिया गया सम्मान कोई चोरी न कर जाए। वहीं एनडीए सरकार को घेरने के लिए कांग्रेस मैदान में उतर गई है। विधानसभा चुनाव से कांग्रेस ने 20 साल 20 सवाल अभियान शुरू करने का ऐलान किया है। एनएसयूआई के प्रभारी कन्हैया कुमार ने कहा कि कांग्रेस नेता लगातार 20 दिनों तक डबल इंजन की सरकार से बिहार से जुड़े मुद्दों पर जनता की ओर से सवाल पूछेंगे। 20 साल 20 सवाल, चाहे वो नौकरी का सवाल हो, पलायन का सवाल हो, भ्रष्टाचार का सवाल हो, अपराध का सवाल हो, रोजी रोजगार, कपड़ा मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी, उस पर मौजूदा तथाकथित बीमार बेकार डबल इंजन की सरकार ने 20 साल में क्या किए हैं, उससे सवाल जो है पूछे जाएंगे जनता की तरफ से, आपके माध्यम से जनता के लिए। बिहार में इस बार भी अहम मुकाबला एनडीए और महागठबंधन के बीच माना जा रहा है। एनडीए में जेडीयू, बीजेपी, एलजेपी आर, जीतन राम मांझी की हम, सेक्युलर और उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक मोर्चा जैसे दल हैं। वहीं महागठबंधन में आरजेडी, कांग्रेस, जेएमएम, सीपीआई, सीपीएम, विकासशील इंसान पार्टी यानी वीआईपी, सीपीआई माले और राष्ट्रीय एलजेपी शामिल हैं। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम दोनों गठबंधन में से किसी का भी हिस्सा नहीं है, लेकिन अभी तक एनडीए और महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर कोई सहमति नहीं बनी है, जिससे लग रहा है कि दोनों प्रमुख गठबंधनों में सीट शेयरिंग पर पेच फंसा हुआ है। वहीं प्रशांत किशोर की एंट्री और चिराग पासवान के चुनाव लड़ने के ऐलान से चुनाव और दिलचस्प होता जा रहा है। अब सभी सियासी दलों को इंतजार है चुनाव तारीखों के ऐलान का, जिसके बाद बिहार का चुनावी समर अपने शबाब पर होगा। चैनल हेड आरपी श्रीवास्तव के साथ महेश नौटियाल की रिपोर्ट। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।